हेलो गाइस, प्लस वन के वीडियोस में आपका स्वागत है। आई होप मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं। पिछला अगर आपने वीडियो देखा रहेगा वो था थायरिस्टर के ऊपर। थायरिस्टर यानी जिसमें 4 टर्मिनल, बेसिकली 3 जंक्शन रहते हैं और 4 अलग अलग बॉक्स रहता है। जैसे आपने डायोड में देखा रहेगा 1 जंक्शन रहता है, ट्रांजिस्टर में 2 जंक्शन रहता है और थायरिस्टर में 3 जंक्शन रहता है। ओके, तो उसको बोलते हैं थायरिस्टर, जिसमें मैंने पहले पार्ट में एक्सप्लेन किया था SCR। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले SCR को देख लीजिए, बाद में सेकंड पार्ट पे आइए। सेकंड पार्ट जो है वो है ट्रैक, TRIAC, ट्राइएक। ओके, सबसे पहले मैं तुमको बता दूँ ट्राइएक का जो एग्जांपल है। ट्राइएक में जो AC है ना, यानी AC करंट में चलने वाले 3 टर्मिनल वाला कंपोनेंट जो AC करंट में चलने वाला है, इसलिए उसको ट्राइएक बोला गया है। ओके, ये TRI बोला तो 3 टर्मिनल्स है और AC बोला तो AC में चलने वाला। ओके, यानी AC सिग्नल जो रहता है, AC करंट जो रहता है उसके ऊपर चलने वाला ये कंपोनेंट है। ओके, अगर आप इससे बात करो तो SCR के अंदर आपने ध्यान से देखा रहेगा तो ये एक ही था, राइट। डायोड का जो उल्टा निशान था ये समझो, ये आप भूल जाओ, ये जो ट्राइंगल है उसको भूल जाओ, ये जो है उतना एक ही ध्यान में रखो तो SCR बन जाएगा। SCR में क्या था खासियत कि अगर एक ही फॉरवर्ड बेस ही डायोड चलता था, यानी फॉरवर्ड बेस ही चलेगा, रिवर्स बेस अगर करंट जाएगा तो वो ऑपरेट नहीं होता था। इसलिए अगर हाफ आपने देखा रहेगा, हाफ वेव रेक्टिफायर था वो, ये बेसिकली फुल वेव रेक्टिफायर का काम करता है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ से भी ये मेन टर्मिनल 2 है और ये मेन टर्मिनल 1 है, यानी किधर से भी करंट दोगे, चाहे वो रिवर्स बेस रहे या फॉरवर्ड से रहे, ये काम करेगा। सेम जैसे SCR में गेट से आपको गेट को ट्रिगर करना पड़ता था, इसके अंदर भी गेट को आपको करंट देना पड़ेगा, गेट को कुछ सिग्नल देना पड़ेगा, छोटा सा कोई भी एक सिग्नल देना पड़ेगा जिसके ज़रिए ये ट्रिगर हो पाए और जिसके ज़रिए करंट कोई भी दिशा में फ्लो पाएगा। ओके, अगर आप इसकी बात करो इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, तो ये एक शायद मॉल्स वगैरह में जाते रहेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, ये देखो इस टाइप का कोई डिवाइस रहता है, इसमें बड़े बड़े एकदम हैवी मोटर्स रखे हैं, इसको स्टिमुलेटर्स बोलते हैं बेसिकली। प्लेन का रहता है, कार का रहता है, जैसे आप स्टीयरिंग मूव करोगे ना, ये पूरा कैबिन उस प्रकार से मूव होता है, ऊपर नीचे आगे पीछे, एकदम ऊपर हो जाए, जैसे प्लेन उड़ा रहा है, ऊपर जा रहा है, टेक ऑफ कर रहा है, तो ये पूरा कैबिन नीचे की तरफ झुक जाएगा, तो आपको एक्चुअल में लगा है कि नहीं आप सही में प्लेन में ही बैठे हो। तो ये सब जो चीज़ है ना AC करंट पे चलती है, इसमें एकदम हैवी मोटर्स लगाए रहते हैं आजू बाजू में। ये जो मोटर्स रहता है उसको कंट्रोल करने के लिए ट्राइएक की ज़रूरत पड़ती है। ये ट्राइएक जो रहता है, देखो 3 इलेक्ट्रॉन्स सेमीकंडक्टिंग डिवाइस दैट कंडक्ट्स इन द आइदर डायरेक्शन, यानी कोई भी डायरेक्शन में ये चल सकता है। ओके, ये फॉरवर्ड बेस भी चल सकता है, रिवर्स बेस भी चल सकता है। इसका रीज़न ऐसा है क्योंकि इसमें बैक टू बैक दो, देखो आपने SCR में देखा रहेगा एक डायोड जैसा निशान था, लेकिन ऐसे यहाँ पे बैक टू बैक 2 SCR लगे हुए हैं। गेट दोनों के लिए कॉमन एक ही दिया है, देखो यहाँ पे आप देखोगे तो इसके एंड में, यानी एंड पे एक गेट लगा है, यहाँ पे भी एक गेट लगा हुआ है। तो अगर आप गेट को करंट देंगे तो कोई भी डायरेक्शन में करंट रहने दो, दोनों को ट्रिगर करने ही वाला है, और जैसे ही ट्रिगर हो जाएगा तो करंट फ्लो होना चालू कर देगा। इसका इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हो, पहले आप थोड़ा सा मैं गेट के बारे में बता दूँ। गेट को जैसे ही ट्रिगर करोगे, यहाँ का N, मतलब ये जो N और P जो मेन टर्मिनल बोला गया, ऊपर का P और N मेन टर्मिनल 2 बोला गया। गेट जो है एक के P के साथ में जुड़ा है और दूसरे को N के साथ में जुड़ा हुआ है, इसलिए मैंने आपको बोला बैक टू बैक जुड़ा हुआ है। ओके, यहाँ पे कैसा था, एक जो है PN, ओके, और यहाँ पे NPN है ना, इसको उल्टा लगाया, देखो यहाँ पे P है, इसका P इधर है, इसका N, इसका N, इसका P, इसका P, इसका N, इसका N। यहाँ पे P के साथ में गेट को जुड़ा है और यहाँ के N के साथ में गेट को जुड़ा हुआ है। समझो यहाँ से करंट आ रहा है तो ट्रिगर किसको करेगा, इसको ट्रिगर करेगा, और यहाँ से करंट आ रहा है तो उसको ट्रिगर करेगा। तो इस तरह से गेट के ज़रिए ट्रिगरिंग होके और करंट फ्लो चालू करेगा। ओके, यही यहाँ पे मैंने वही आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर इसकी सर्किट डायग्राम के बारे में सिखाऊँ, बताऊँ आपको, तो मान लो कि ये जो आपको करंट मैंने दिखाया है वो मैंने कंप्यूटर के साथ में जोड़ दिया है। ओके, और यहाँ पे एकदम हैवी बल्ब या हैवी मोटर लगाई है, जो मैंने आपको पहले एक स्टिमुलेटर बताया, एग्जांपल था गेम का। मान लो कि उसकी मोटर को कंट्रोल करना है मुझे, यहाँ पे मोटर है, AC सिग्नल आ रहा है और मोटर बहुत हैवी है, 100 वाट्स की या 6 एम्पियर की मोटर है मान लो, तो वो यहाँ पे मोटर लगाई गई है, तो ट्राइएक उसको कंट्रोल कर सकता है। गेट के ऊपर एक कंप्यूटर का सिग्नल आएगा, गेट को ट्रिगर करेगा, गेट से करंट यहाँ पे सप्लाई करना चालू कर देगा, और जैसे ही गेट से बाहर निकलेगा, मतलब बंद करना है तो यहाँ पे सप्लाई छोड़ देगा, तो ये गेट ट्रिगर करना बंद कर देगा। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया एग्जांपल, अगर मैं स्टिमुलेटर में बैठा हूँ, एरोप्लेन के अंदर टेक ऑफ कर रहा है, तो मेरा पूरा कैबिन नीचे की तरफ झुक जाएगा, तो उसके लिए जो मोटर है उसको घूमना पड़ेगा,
एकदम एक्यूरेट घूमना पड़ेगा धीरे धीरे करके, तो वो जो कंट्रोलिंग करने का काम रहता है वो ट्रैक कर सकता है बहुत ही आसानी से और सही तरीके से। गेट को ट्रिगर यानी जो सिग्नल आएगा कंप्यूटर या स्टीयरिंग के ज़रिए, तो सिग्नल इधर से पास ऑन होंगे और ये मोटर चालू हो जाएगा। जैसे ही वो ऊपर तक पहुंच गया फिर ये सिग्नल बंद हो जाएगा और मोटर घूमना बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से ट्रैक काम करता है। इसके अगर सिग्नल देखोगे तो इस तरह से, अगर नॉर्मल अगर वेव फॉर्म में देखोगे तो ये अपना एसी का सिग्नल है, और ट्रैक का सिग्नल देखोगे तो ये ब्रेक डाउन पॉइंट है जिसके ज़रिए ब्रेक हो जाता है। फिर यहाँ से वापस देखो, ये ऊपर इधर ब्रेक हो गया, ट्रिगरिंग पॉइंट जिसको हम लोग बोलेंगे, ट्रिगर हो गया, फिर वापस नॉर्मल आ गया, फिर वापस ट्रिगर हो गया, नीचे की तरफ आ गया, सप्लाई वेव फॉर्म है ये पूरा। ओके, तो ये हिसाब से ट्रैक काम करता है। आई होप मेरा ये शॉर्ट वीडियो आपको पसंद आए। इसका तीसरा भी पार्ट बना हुआ है ट्रैक के अंदर, ट्रैक के वजह डायरेक्ट, ये आपको मैं तीसरे पार्ट के अंदर सिखाने वाला हूँ। थैंक्स फॉर लिसनिंग।